Hello children. In last video we were dealing with effect of change of temperature. हम temperature change कर रहे थे तो क्या क्या effect पड़ता है और हम लोगों ने उसमें latent heat of fusion, latent heat of vaporization देखा और हमने sublimation देखा. Okay? Now we'll see कि अगर आप pressure change करेंगे तो state of matter के ऊपर क्या effect पड़ता है. We have already learned that the difference in various state of matter is due to difference in the distance between the constituent particle. ठीक है, हर एक state of matter में जो उनके particles के बीच में distance है वो अलग अलग है और उसकी वजह से वो result में आता है कि एक solid है, एक liquid है, एक आपका gas है. What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, ये गैस है, सपोज दिस इज योर सिलेंडर, ये आपकी गैस है. अगर हम यहाँ पे प्रेशर डाल के अगर हम यहाँ पे प्रेशर डालें तो क्या होगा, यू ऑल नो कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये सब यहाँ पे पास पास आ जाएंगे, है ना. ये पिस्टन आपका यहाँ तक आ जाएगा और ये सारे पार्टिकल्स जो दूर दूर थे वो पास पास आ जाएंगे. ये पार्टिकल पास आएंगे, आपने प्रेशर अप्लाई किया, हम ये पिस्टन लगा के हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये पार्टिकल पास आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये गैसियस स्टेट से किसी और स्टेट में चेंज हो गए हैं शायद अभी. हाँ, ये हमारे लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे. ओके, सो लेट्स लुक एट इट. So what will happen? The particle come closer? तो क्या देखो, सपोज दिस इज योर सिलेंडर और ये हमारे पास पिस्टन है. ठीक है, ये हमारा पिस्टन है और ये हमारा गैसियस पार्टिकल्स है. हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया, हम इसको पुश कर रहे हैं. ओके, हम इसको पुश कर रहे हैं तो देखो ये पार्टिकल्स आपको पास आते हुए दिख रहे हैं. इससे कंपेयर करें आप, ये पार्टिकल आपको पास आते हुए दिख रहे हैं. हम कंटिन्यूअसली पुश कर रहे हैं, हम पिस्टन को पुश कर रहे हैं, मतलब हम प्रेशर लगा रहे हैं. ओके, सो देखो ये पार्टिकल और पास आ गए. So see, do you think that increase or decrease the pressure, decreasing the pressure can change the state of matter? ये एक्सपेरिमेंट करके क्या आपको लगता है कि हम प्रेशर चेंज करके मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं? ओके, सबका आंसर क्या होगा? यस, वी कैन डू दिस. ठीक है, तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मैटर का स्टेट चेंज हो जाएगा. यू ऑल एग्री? ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. अब देखो क्या होगा. अप्लाइंग प्रेशर क्या होगा अगर आप लें गैस. ठीक है, हम लोग पहले यहाँ पे हम लोगों ने गैस ली है. ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास एक यहाँ पे आपका ये जो वॉल है, ये जो मैंने डार्क की है ये मूव नहीं हो सकती, बट ये वाली जो वॉल है ये मूव हो सकती है. ठीक है, ये वाली. ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस पे अंदर की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं. अब ये वॉल यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, ये पार्टिकल्स को अंदर जाना पड़ेगा, ये वॉल और पास आएगी, ये पार्टिकल्स को और अंदर जाना पड़ेगा. एक टाइम पे वॉल यहाँ पे आ गई और ये जो पार्टिकल्स हैं वो आपके यहाँ पे आ गए. ओके, तो देखो आपका जो पहले गैस की तरह दूर दूर पार्टिकल्स थे अब वो लिक्विड की तरह आ गए. तो अगर कोई पूछे आपको गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है स्टेट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर, हमको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा. आई होप यू ऑल एग्री. आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो गैस है वो आपकी लिक्विड में फॉर्म हो सकती है. ओके, अब देखो टेम्परेचर का क्या रोल है यहाँ पे, हम लोग वो भी देखें. देखो आपका ये गैसियस, ये आपके फिर से वही वॉल्स हैं. ओके, ये जो वॉल है ये सपोज ये आपके पार्टिकल्स हैं गैस के. अब आप देखो ये पार्टिकल गैस के हैं तो ये रेंडमली मूव कर रहे होंगे. यस, ये यहाँ वहाँ यहाँ पे एक्सर्ट कर रहे होंगे प्रेशर. इन सबके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और ज्यादा होगी क्योंकि गैसियस पार्टिकल है. आपको पता है हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो इसका उल्टा भी होगा. अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए. यस, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होनी चाहिए. तो अगर आप यहाँ पे
टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। तो देखो जो मॉलिक्यूल्स पहले बहुत तेज तेज इधर उधर भाग रहे थे, जो मॉलिक्यूल पहले बहुत तेज इधर उधर भाग रहे थे, इनकी एनर्जी टेम्परेचर के साथ इनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा दूर दूर नहीं जाके एक दूसरे के पास पास रहने लगेंगे। ओके, तो देखो आप हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये गैशियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहे हैं, सॉरी। हम बोल सकते हैं ये गैशियस स्टेट से आपका लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो देखो किसी भी गैस को अगर हमें लिक्विफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले जस्ट अ मिनट, हाँ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर और प्रेशर की क्या कंडीशंस रखनी पड़ेगी, हमें उस पर प्रेशर हाई करना पड़ेगा और टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, और आपकी जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ओके, नाउ सी, अप्लाइंग हाई अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई अ गैस। लिक्विफाई मतलब गैस को लिक्विड बना सकती है। ठीक है, तो क्या दो कंडीशंस है, आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा और आपको टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा और गैस लिक्विफाई हो जाएगी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर कि आप अगर प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है। प्रेशर में इससे ज्यादा हम लोग नहीं देखेंगे, बस ये इतना ही है। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे। ओके, हैव यू हर्ड अबाउट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई गैस, अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो या यूट्यूब पे वीडियो देखी हो, ड्राई गैस, ड्राई आइस, सॉरी सॉरी, ड्राई आइस। अच्छा, आप लोगों ने देखा है जो भी हमारे इंडिया में माइथोलॉजिकल जो प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें जब वो लोग हेवन दिखाते हैं, स्वर्ग दिखाते हैं, है ना, तो नीचे आपने देखा है कि बिल्कुल वाइट कलर की जो स्मोक सा जो होता है ना, वाइट कलर का जो धुआं धुआं होता है, देखा आपने वो कितना बिल्कुल व्हाइट कलर का, कितना अच्छा लगता है ना, जो वो लोग हेवन दिखाते हैं, एक्चुअल में वो आपकी ड्राई आइस होती है। ओके, सो अब हम देखते हैं एक्चुअल में ड्राई आइस क्या है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स पहले जो दूर दूर थे वो सॉलिड फॉर्म में बिल्कुल पास पास है। ओके, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। अब देखो, सॉलिड, एक गैस हमारी सॉलिड में कन्वर्टेड है, तो आपको लगता है नहीं है कि उसको आपको हाई प्रेशर में ही स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप इसका प्रेशर रिलीज करेंगे, जैसे ही आप इसका प्रेशर रिलीज करेंगे तो ये गैसियस फॉर्म में वापस उड़ के गैसियस फॉर्म में बन जाएगी, है ना। तो ये जो आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये हाई प्रेशर पे हमें स्टोर करनी पड़ती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। जो चीजें जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ये क्या फिनोमिना है, सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना। आई होप यू ऑल रिमेम्बर, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। ओके, सो आपका ड्राई आइस जो आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब्लिमेशन भी शो करती है। ओके, नाउ सी, solid carbon dioxide get converted directly to gaseous state on decreasing of pressure to 1 atmosphere। अब जैसे वो हाई प्रेशर पे स्टोर होती है, आपने जैसे ही प्रेशर रिलीज किया, आप प्रेशर लेके आएंगे 1 एटमॉस्फेयर, तो वो क्या हो जाएगी, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ओके, this is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice। और ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको क्या बोला जाता है, इसको ड्राई आइस बोला जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको आपने हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे आपने स्टोर किया तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, हमने इसको ड्राई आइस बोला। आप जैसे ही इसका प्रेशर रिलीज करें तो ये तुरंत गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमने बोला कि ये एक सब्लिमेशन प्रोसेस शो करने वाला सब्सटेंस है, ये एक सबलाइम सब्सटेंस है। ओके, इसलिए अगर कोई पूछे कि आप ड्राई आइस को कैसे स्टोर करेंगे, अंडर हाई प्रेशर। ओके,
आई होप दिस इज क्लियर। ड्राई आइस के बारे में आपको पता होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है वो आपका ड्राई आइस है। ओके, नाउ लेट्स मूव। यस, thus we can say that pressure and temperature determines the state of a substance। तो देखो, हमने टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ा, हमने प्रेशर के भी वेरिएशन के बारे में पढ़ा, और हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो डिटरमाइन करता है एक सब्सटेंस का स्टेट, वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि ये सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। ओके, सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में बाय मेल्टिंग, जिसे हम फ्यूजन भी बोलते हैं। ओके, लिक्विड जो है वापस सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, दोनों एक ही चीज है। लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो सकता है बाय वेपराइजेशन, जिसको हम बॉइलिंग भी बोलते हैं। गैस जो है आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है बाय कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की डेफिनेशन होती है कूलिंग डाउन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड इज कंडेंसेशन। ओके, सॉलिड डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट होता है। आपको एग्जांपल्स पता होंगे, विल रिपीट द एग्जांपल्स। 4 एग्जांपल तुरंत आप देंगे वीडियो पॉज करके, एंड योर एग्जांपल्स आर ड्राई आइस, यस, अमोनियम क्लोराइड, वेरी गुड, कैम्फर एंड नेफ्थलीन। ओके, और जैसे ही गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करता है उसे भी सब्लिमेशन ही कहते हैं। किसी किसी बुक में आप डीसब्लिमेशन भी इसका वर्ड सुनेंगे, बट सब्लिमेशन यहाँ पे दोनों में वैलिड है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो इन नेक्स्ट क्लास विल बी डीलिंग विथ क्वेश्चंस।